इसका क्या कारण है जो आपके साथ बराबर जो है परेशान हो रहे हैं? आप क्यों, किस बात से परेशान हो रहे हैं? एक महिला है, वो महिला रोसड़ा मार्केट में किराए पर रहती थी मेरे मकान में पहले, और वो धंधा करती थी। वो जो महिला है से कहाँ की महिला रहने वाली, कहाँ की रहने महिला वाली? का नाम हुआ रूबी देवी, पति का नाम हुआ राम ठाकुर, पिता का नाम हुआ स्वर्गीय गुणेश्वर ठाकुर, घर कांकर घाट। और उस महिला का जीवनी जो है तो बहुत ही खुले वातावरण का रहा है सब दिन से। शादी से पहले से उसका जो है सो ये सब कुछ उल्टा पुल्टा चक्कर रहा है। उसका शादी हुआ था, एक बच्चा होने के बाद भी वो महिला किसी और के साथ भाग गई थी, जो उसकी मौसी हमको बताई थी, लेकिन उसका तो लिखित कोई प्रमाण है नहीं। लेकिन मेरे घर में जब तक थी, मैंने उसका जो एक्टिविटी देखा, उससे हमको लगता है कि वो बिल्कुल सही। क्या आपने उसको किराए पर रखे थे या ऐसे आप मकान में रखने दिए थे? नहीं, किराया पर थी, किरायानामा बना हुआ है, सारा पेपर बना हुआ है। कितने वर्षों का किरायानामा बना हुआ है? किरायानामा 11 महीना का बनता है और 11 महीना का मैं भी बनाया था। तो क्या आपको वो पर मंथ पेमेंट देती थी जो आपने बनाए थे? उसका 10,000 रुपया मुझे एडवांस मिला था और पेमेंट मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? जब आपका पेमेंट अगर लंबित रहा तो क्या कभी उससे आपने तगादा कर रहे थे? क्या तगादा बराबर कर रहे थे। अच्छा। और वो मेरे मकान में 8 मार्च 2020 को आई थी और 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन लग गया। उसके बाद लॉकडाउन का बहाना बनता चला गया। उसके बाद वो महिला 3 कंपनी में माइक्रो फाइनेंस से लोन ली हुई थी, उसका भी किस्त भरना था और गाड़ी घोड़ा का आना जाना था नहीं, तो हमको बोलते थे कि थोड़ा हमको गाँव ले चलिए, वहाँ। तो आपके यहाँ कितने दिन आपके मकान में किराए पर रही थी? मेरे यहाँ किराया पर करीब अप्रोक्स 2.5-3 साल। 2.5-3 साल। 2.5-3 साल के दौरान आपको उसने कितने पैसा पेमेंट की थी? मुझे सिर्फ एडवांस जो मिला था उतना ही। कितने रुपया आपको एडवांस दिया गया? 10,000 रुपया। और 10,000 रुपया किराया। 10,000 सिर्फ मैंने कि जो है आपको एडवांस दी थी। और कितने का महीना आप बांधे हुए थे? 1500 रुपया किराया। 1500। तो 1500 किराया का तो आपको 2.5 साल हो गया क्या? लगभग 3 साल हो गया। 3 साल। तो 3 साल का पेमेंट आपको उसके यहाँ रूबी देवी के यहाँ बाकी है, बकाया है, और वो अब नहीं दे रही? नहीं, जिसके लिए मेरी पत्नी ने उस पर मुकदमा भी किया है। आपकी पत्नी उस पर मुकदमा की है? 7 लोगों पर। अच्छा। इसकी दोनों मौसी पर। अच्छा। इसके 3 भाई पर, इसकी बड़ी भाभी पर और इस पर। तो किस लिए मुकदमा की है? मुकदमा की कि वो हिसाब के बहाने हमको बुला के ले गए डेरा पर, सब लोग विचार करके। उसके बाद मुझे नशे का इंजेक्शन दे दिया, जिससे मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मेरे अर्धनग्न अवस्था में लगे मेरा वीडियो बना ली। और उसके बाद जब हम रात में घर नहीं पहुंचे तो सवेरे मेरी पत्नी खोते हुए डेरा पर आई, तो देखती है कि यहाँ ये सब नहीं है और हम अर्धनग्न अवस्था में पड़े हुए हैं। तो हमको ले जाके निजी क्लिनिक में इलाज हुआ और उसके बाद मेरी पत्नी कोर्ट में मुकदमा दायर किया। तो क्या अभी मुकदमा का क्या प्रोसेस है? अभी कहाँ तक पहुंचा है? क्या गवाही और उसमें हो गया? क्या गवाही हुआ है, कॉग्निजेंस भी हो गया, 504 धारा में केस एफआईआर हो चुका है जी। और 3 लोग रूबी देवी, नीलम देवी, सुधा देवी, ये तीनों जमानत करवा लिए हैं और 4 लोग जमानत करवाने के लिए बचे हुए हैं। तो उसमें रूबी देवी क्या की, जब माँ चलिए मेरे यहाँ रहती थी 20 से 23 तक, तब तो उसका आधार कार्ड राम ठाकुर के नाम से था और हमको तो बराबर ब्लैकमेल किया जा रहा था, जो कि मैं बराबर बता। तो जिस वक्त आपने मकान किरायानामा बनाए थे, क्या उस वक्त आप उससे कोई डॉक्यूमेंट लिए थे? क्या? हाँ, डॉक्यूमेंट लिए थे। क्या डॉक्यूमेंट लिए थे? आधार कार्ड उससे लिए थे, किरायानामा क्लियर बना हुआ है। तो आपने किरायानामा जो बनाए थे या कोर्ट से बनाए थे या कि मौखिक रूप से बना दिए? कोर्ट से। कोर्ट से बना हुआ है। तो फिर क्या कारण है जो आप बराबर तंग रहे? अभी क्या परेशानी है? अभी ताजा मामला में क्या परेशानी है जो आप जो है ये मीडिया के समक्ष अपना बयान दे रहे हैं? क्या परेशानी है अभी? परेशानी यह है कि किरायानामा जब बना था तो 2022 में रूबी देवी, उससे पहले उसके अन्यत्र लोगों का आना जाना मेरे यहाँ बराबर था। तो हम 2-4 महीना में ही आंकलन कर लिए कि ये गलत महिला है, तो इसको यहाँ से हटाया जाए। तो मैं जब पुरुष उस महिला के साथ आते थे आपके रूम पर, तो क्या आपने इसकी शिकायत आपने उस महिला को करते थे कि नहीं? बराबर करते थे। तो उनके द्वारा क्या कहा जाता था? बराबर करते थे। उसका नतीजा ये हुआ कि 2022 में मेरे ऊपर महिला मुकदमा कर दी। अच्छा। और मुकदमा में कर वो मुकदमा कहाँ की थी? कोर्ट में ही की थी या थाना में की थी? थाना में की थी। थाना में की थी। 22 मार्च 2022 को। और फिर 24 मार्च 2022 को वो मुकदमा वापस ले ली। अच्छा। और उसके बाद एक मीडिया में इंटरव्यू भी दी थी रोसड़ा तक पर, और जो कि एक तरफा न्यूज है। और मैं रोसड़ा तक से अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसा एक तरफा न्यूज नहीं चलाएं जो किसी का जान पर पड़ जाए। अगर मान कर चलिए कि डिप्रेशन में मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ तो मेरी हत्या का जिम्मेदार रोसड़ा तक लेंगे?
जैसे कि हमने देखे हैं एक जो है वो ऑडियो जो है सुनने में आ रहा है, तो रूबी देवी के द्वारा जो है तमाम पत्रकारों के साथ जो है अमर्यादित व्यवहार कर रही है, वचन जो बोल रही है अमर्यादित भाषा में बोल रही है। क्या इसमें है जो क्यों ऐसा कर रही है जो सब पत्रकारों को जो है अपना निशाना बना रही है? इसका कारण है कि रूबी देवी सब दिन से खुले विचार की रही है और दूसरे पुरुष में उसे ज्यादा आनंद मिलता है। तो जिस महिला को दूसरे पुरुष में आनंद मिलने लगा वो एक के साथ नहीं रह सकती है। ये अपने पति को बोलती है कि मैं छोड़ी हुई हूँ या पति मुझे छोड़ी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आज भी उसका पति से बात होता है। दूसरी बात सर, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं किसी महिला का अपमान नहीं कर रहा हूँ। ये रूबी देवी नामक जो महिला, इसका अगर कोई भी आदमी मोबाइल सर्च कीजिए, अगर भर दिन में 100 कॉल आता है या जाता है तो उसमें 99 कॉल किसी मर्द का ही होगा। यानी कि एक संभ्रांत तो घर की जो महिला होती है। आपने ऐसा कैसे प्रतीत कर रहे हैं जो उनका भर दिन अगर कॉल आता है तो 90% कॉल जो है पुरुष का भी होगा? क्योंकि बात करना तो कोई बुरी बात नहीं है। आप अभी के समय में जो है देखा जा रहा है तो कोई भी किसी से बात कर सकता है, बशर्ते बात करना कोई बुरी बात नहीं है। प्रेम भाव में बातचीत करते हैं या व्यवहारिक तौर पर कुछ जानकारी के लिए बात करते हैं। अब कुछ होता है जो गलत नियत से बात करना है, तो गलत नियत से अगर बात करता है तो अवैध माना जाता है। लेकिन अगर ऐसे जनरली अगर सामाजिक तौर पर अगर बात किया जाए तो बुरी बात है नहीं। तो फिर क्या कारण है जो उन्होंने, देखते हैं जो ऑडियो में देखा जा रहा है, तमाम पत्रकार को जो रोसड़ा क्षेत्र में जो है सोशल मीडिया चला रहे हैं, तमाम पत्रकारों को उन्होंने जो है अमर्यादित भाषा का प्रयोग करती है, ऐसा क्यों कर रही है? और ऐसे जो है हम तमाम रोसड़ा जो समस्तीपुर के जो जितने भी पत्रकार साथी हैं, और ऐसे महिलाओं से जो क्यों नहीं वो लोग अलग रहना चाहते हैं, क्यों नहीं उस जो है तमाम पत्रकार एकजुट होकर संगठन के बल पर ऐसे ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कार करना चाहिए जो इस तरह का महिला जो है, एक महिला तमाम महिलाओं को जो है दिग्भ्रमित कर रही है और तमाम लोगों को जो है ये शर्मसार कर रही है, इस पर रोक लगाना चाहिए। तो हम चाहते हैं रोसड़ा के तमाम पत्रकार साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, तमाम साथियों को एकजुट करके और ऐसे ऐसे महिलाओं को जो है बहिष्कार करना चाहिए समाज से, गांव से, ताकि जो है कहीं पर इस महिलाओं को जगह नहीं मिलना चाहिए, किराए पे मकान नहीं मिलना चाहिए, इनको रहने का जगह नहीं मिलनी चाहिए। तो आप जो है उल्टे जो है आपको जो है रूम में रहा और उल्टे आपको किरायानामा नहीं दिया, किरायानामा बनाकर वो बजावटे रह रही थी प्रमाण देकर, उसके बावजूद भी आपको किराया नहीं दी, उल्टे आपको जो है फंसा दी केस में। और जैसा कि सुनने में आया का केस खारिज भी हो चुका है। तो फिर अभी जो आप जो है लगातार आप जो कर रहे हैं जो सोशल मीडिया के द्वारा जो है मीडिया पर आती, तो अभी क्या परेशानी आया है जो आप फिर दोबारा मीडिया के समक्ष आए हैं? जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक रोसड़ा के वरिष्ठ पत्रकार हैं रोसड़ा क्षेत्र के सरहचिया गांव निवासी पलटन सहनी जी, पलटन लाइव खबर के नाम से उनका चलता है। तो पलटन सहनी जी भी मेरे डेरा पर रूबी देवी से मिलने आया करते थे। और अभी आपने बताया कि रूबी देवी 100 लोगों से बात करती है, ये आपको कैसे पता चले, अनुभव से जान सी जाते हैं। तो मैं जब डेरा पर रहता था चूंकि इसने पड़ोसी पर एक सूचना दायर किया था कि सच मेरे जान पर खतरा है, तो मैं वहाँ थोड़ा टाइम देने लगा, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि कुछ हो जाए तो मेरा लाइफ चौपट हो जाए, चूंकि मकान मेरा है। और इसका तो मैं रंग ढंग 2-3 महीना से ही देख रहा था कि नया नया आदमी आना जाना, तो मेरे भी प्रतिष्ठा पर पड़ रहा था। तो पलटन सहनी जी से देखता था कि मैं भर दिन में एक दो बार बात होती थी क्लियरली। और ये कोई भी न्यूज चैनल वाले मेरा न्यूज चलाने के लिए तैयार नहीं थे। तो SLG न्यूज, आखिर देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपका खबर नहीं चलाते हैं और वैसे असामाजिक महिलाओं की खबर चलाते हैं, तो इस पर तो माने कि जो है लोगों को ध्यान देनी चाहिए। आखिर क्यों? चूंकि रिपोर्टर का मतलब होता है निष्पक्ष, और निष्पक्ष अगर आप आरोप प्रत्यारोप भी खबर चलाते हैं तो आप दोनों का बाइट लीजिए, पक्ष और विपक्ष, तभी वो पत्रकार की गरिमा रहेगी, मान रहेगा, सम्मान रहेगा, प्रतिष्ठा रहेगा। और कोई भी हमारे पत्रकार साथी जो भी हो, एक तरफा खबर नहीं चलाना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी हमारे पत्रकार साथी किए हैं तो गलत किए हैं। खबर तभी पुष्टि होगी जब हम पक्ष विपक्ष दोनों का बयान लेंगे। कि आपने कहे जो पलटन सहनी, क्योंकि उस क्षेत्र का बड़ बुजुर्ग पत्रकार है, माने कि हमको लगता है जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ में अगर होगा तो वो पलटन सहनी जी हैं। तो फिर क्या कारण है जो पलटन सहनी जी रूबी देवी जी के साथ यहाँ आ रहे थे, क्यों आ रहे थे? कभी इस पर तार बिहार आपने किया? नहीं, उस पर मैंने क्या, चूंकि उनका एज लेके हमको उन पर शक नहीं हुआ।
लेकिन अभी ताजा मामला जो मैं देख रहा हूँ, तो पलटन साहनी जी के बारे में मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला। उसके बाद जब मैंने जांच किया तो पता चला कि पलटन साहनी जी का जीवनी बहुत ही दागदार रहा है, रूबी देवी के ही तरह। पलटन साहनी जी की खुद बहू उन पर जशोपुर में रेप केस का मुकदमा कर चुकी है, और भी बहुत से लोगों के साथ इनका ऐसा रहा है। और पलटन साहनी जी से कोई पत्रकार उलझना नहीं चाहता है, क्योंकि ये जो है 10-20 महिला से इनका संबंध है, और किसी से भी किसी पर भी मुकदमा करवा देते हैं। अभी हाल की घटना बताता हूँ कि पलटन साहनी जी के जूनियर पत्रकार ने उनका श्रद्धांजलि सभा निकाल दिया था करीब 1 वर्ष पूर्व। तो आखिर तो कोई ये बताइए, जो जीवित पत्रकार को अगर कोई व्यक्ति विशेष कोई जीवित आदमी को अगर श्रद्धांजलि सभा निकालती थी, ये तो उचित है नहीं, लेकिन क्या कारण था जो फिर जो उन्होंने श्रद्धांजलि सभा जीवित में ही निकाल दिए? हाँ, तो ये तो पलटन साहनी जी बताएंगे। और दूसरी बात की, पलटन साहनी जी भी उस पत्रकार पर मुकदमा कर चुके हैं, और वो भी पलटन साहनी जी पर मुकदमा कर चुका है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कहीं न कहीं तो दोनों तरफ से गलती हुई होगी। आखिर पलटन साहनी जी इतने बुजुर्ग हैं, फिर इतना बड़ा गलती वो कैसे कर सकते हैं? और हाल का ताजा मामला ये है कि 25 नवंबर 2024 को अंकित आनंद मुकदमा खारिज हुआ, वो बताया था। और बताया था कि ये महिला 2 आधार कार्ड लेके घूमती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। आधार कार्ड का मैंने उनको फोटो भी दे दिया था। तो इसके आलोक में वो महिला ने क्या की कि 3-4 महिला को लेके पहुंच गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो महिला नहीं पहुंची, पलटन जी उस महिला को लेके पहुंच गए। और उसी रात को वो महिला राजकिशोर जी को रात में 10 बजे में कॉल करती है, रूबी देवी, और कॉल करके राजकिशोर जी के थ्रू अंकित आनंद जी से बात करती है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर वो संभ्रांत घर की महिला रहती या इज्जतदार रहती तो किसी पर पुरुष को 10 बजे रात में कॉल करना अच्छी बात नहीं है। और अगर राजकिशोर जी का उस महिला से कोई संबंध नहीं रहता तो वो अंकित आनंद जी से भी बात नहीं करवाते। और पलटन जी तो यहाँ सरासर क्लियर में आ जाते हैं, क्योंकि पलटन जी उस महिला को लेकर क्यों पहुंचे। अब सोचने वाली बात है कि ये महिला 2-3 महिला को लेके घूमती है, और ये तो खुलेआम है कि ये धंधे वाली महिला है, तो धंधे करने वाली महिला है, और इसका पूरा खानदान इसमें सपोर्ट करता है। खैर देखिए, इसमें तो हम नहीं कहेंगे जो क्या कर रही है नहीं कर रही है, वो तो बाद की चीज है, उसमें तो जांच का विषय है, वो तो प्रशासन का काम है। जो जांचना नहीं जांचना क्या होता है वो मेडिकल डिपार्टमेंट जाने, या उसका तो पर्सनल लाइफ है, वो अपना पर्सनल लाइफ में कुछ भी कहे तो उस पर तो हम तीखा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, जो एक महिला जो आप पर केस कर देती है, या मान के चलिए रिपोर्टर का सरेआम जो सोशल मीडिया पर जो है गाली गलौज करती है, लेकिन इसमें जो है आप अभी के क्या माने जानकारी देना चाहते हैं, लोग को क्या कहना चाहते हैं अभी वर्तमान स्थिति से, ये अवगत कराइए। ये राजकिशोर जी हमारे जो हैं, जब राजकिशोर जी को वो महिला 3-4 दिन 25 तारीख से 3-4 दिन पूर्व उनको गाली गलौज देती है, बहुत भद्दा गाली देती है, ऐसा गाली देती है जो सुन के मानव समाज को शर्म आ जाएगा। और फिर 3-4 दिन के बाद वही महिला 25 तारीख को रात में राजकिशोर जी को फोन करती है, तो उससे ये क्लियर होता है कि महिला गाली क्यों देती है। और महिला का आरोप है कि मैंने राजकिशोर जी को पैसा भी दिया है न्यूज चलाने के लिए, या चंद्रप्रकाश झा को डिस्टर्ब करने के लिए, जो भी मामला हो। आखिर ये महिला पैसा बांटती क्यों है, और महिला पैसा लाती कहाँ से? और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये महिला जीवन सहारा हॉस्पिटल में 2019 में नर्स थी, और आज करीब 1.5 साल से 1.25 साल से मेरा मकान खाली है जिसमें वो महिला रहती थी, वो नहीं रह रही है। तो मैं उसको कहीं काम करते हुए भी नहीं देखता हूँ, और मेरा तो उससे कोई संबंध ही नहीं है। 14-15 महीना से मुझे उससे कॉल पर बात भी नहीं होती है। और वो महिला अपने वकील को लेकर भी मेरा डेरा पर आई थी कि भाई कुछ दे दीजिए, पैसा वैसा मैं मुकदमा उठा लेता हूँ। मैंने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, जो न्यायालय में फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मैंने 3-4 दिन पूर्व राजकिशोर जी को गाली देती है, और फिर राजकिशोर जी से अंकित आनंद जी से अपने लाइन पर लेके बात करवाते हैं, तो ये कहीं न कहीं दोनों के बीच गठबंधन का मामला लगता है। और पलटन जी इतना इन्वॉल्व होकर उस महिला को लेके पहुंच जाते हैं अंकित आनंद जी से मिलने के लिए, 2-4 महिला भी उसके साथ रहती है। तो ये क्या पूरा रैकेट, मैं ये कहना चाहता हूँ पूरा रोसड़ा में ये सेक्स रैकेट का धंधा फैलाने वाली महिला है या फैला रही है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि उस महिला ने मुझ पर रेप केस किया है। क्या उसका प्रमाण है आपके पास? क्या कुछ ऐसा जब हाँ, जैसे कि आपने कह रहे हैं जो कुछ अवैध धंधा करती है, अवैध धंधा करवाती है, क्या इसका आपके पास कुछ प्रमाण है? क्या मेरे पास प्रमाण है, उसके पास जितना भी आदमी आता था मिलने के लिए मैं सबको जान रहा हूँ। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं जब देखा कि लंबे टाइम से आदमी रहते तो मैंने उनसे नंबर कलेक्ट करना शुरू किया। तो कुछ आदमी आना बंद कर दिए, कुछ आदमी का नंबर है,
तो मैं तो उनको जान रहा हूँ कि ये कहाँ के आदमी है, कौन है, लेकिन मैं उन सबका नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का घर बर्बाद हो। और मैं वैसे से पर पुरुष से ये कहना चाहता हूँ कि सही और गलत दुनिया में सब करते हैं, लेकिन इतनी गिरी हुई महिला के साथ किसी को भी संबंध रखना अच्छी बात नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि 11 नवंबर को SLG न्यूज पर चला था। तो उसके बाद उस महिला ने 13 तारीख को रात में एक पत्रकार बंधु को फोन करके उसके बारे में ऐसा ऐसा गाली दिया जो शब्दों में बयान करना मुश्किल है, और पुलिस प्रशासन के बारे में भी ऐसा ऐसा गाली दी जो मेरे मोबाइल में कहीं न कहीं होगा। चलिए ठीक है, तो आपने जो है यहाँ आए और जो है मीडिया के समक्ष अपनी बात रखे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।